हाँ जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिस करी, जो हमने मैट्रिक्स जितना बताया था उतना आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा। घर पे नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़िएगा, ठीक है। और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको मैट्रिसेस बताया था, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बताई थी, और मैं मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना बताया था। अगर हमें कोई उसके एलिमेंट्स की जनरल फॉर्म दी है तो 2×2 या 3×3 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना बताया था। अब देखिए उसके बाद क्या है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कितनी तरह की मैट्रिसेस हैं, ठीक है। जो आपके सिलेबस में है वो कवर करेंगे। फर्स्ट इज रो मैट्रिक्स। जैसा नाम से पता लग रहा है, रो मैट्रिक्स इज व्हाट, ए मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो। तो जैसे से हम ये करते हैं ए मैट्रिक्स और 1 4 7 ये इसके एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/3। तो रो मैट्रिक्स क्या हुई, ए मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, which have only one row is called row matrix, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, सर नाम से पता लग रहा है, ए मैट्रिक्स विच हैव ओनली, ए मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन कॉलम, इसमें केवल एक कॉलम हो। तो 1 4 7 जैसे ये है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का, दिस इज 3×1, यानी एक कॉलम है, ठीक है। तो वो कॉलम मैट्रिक्स किससे डिसाइड होगी, जिस मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम हो उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो मैं लिख दूं यहां पे विच हैव ओनली वन कॉलम, कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है दोनों मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए इसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए तो स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे नाम से पता लग रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे, विच हैव इक्वल रोज एंड कॉलम, जिसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल हो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ए इज 4 3 2 और 2, तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2×2, देख रहे हैं आप। तो विच हैव रोज एंड कॉलम इक्वल, उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे या फिर हम ये बोल दें 1 1 1 1 2 1 1 3 7, क्या ऑर्डर है 3×3, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो विच हैव इक्वल रोज एंड कॉलम, उसको हम क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है, तीन चीज क्लियर हो गई, तीन मैट्रिक्स। नेक्स्ट है कि इसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा मैं आपको समझा दूं। ये होती है एक 3 0 0 0 1 0 0 0 7 से ये मैट्रिक्स है। तो ये अगर हम देखें तो कौन सी मैट्रिक्स है ऑर्डर के अकॉर्डिंग, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, 3×3 का ऑर्डर है इसका। लेकिन हम डायगोनल मैट्रिक्स का क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं, ठीक है। तो पहली चीज क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स, यानी ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स ये होंगे, ये नहीं होंगे। तो मैं पहले तो बता दूं डायगोनल एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स वो होते हैं
डायगोनल एलिमेंट्स इन डायगोनल एलिमेंट्स I इज इक्वल टू J होता है। यानी अगर मैं यहाँ पे इसका जनरल ऑर्डर देखूं तो इसका जनरल ऑर्डर मैट्रिक्स अकॉर्डिंग यही था, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो जिनमें I और J जहां पे इक्वल और होंगे, देखिए यहाँ A11 I और J इक्वल है, A22 I और J इक्वल है, A33 I और J इक्वल है। जहां पे सबस्क्रिप्ट में I और J इक्वल होंगे, केवल उन एलिमेंट्स को हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या हुई? डायगोनल मैट्रिक्स क्या हुई? ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। नॉन डायगोनल हमेशा जीरो होंगे डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के। तो आप क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है? और ये एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। देखिए नेक्स्ट वन इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ये क्या होता है? देखो स्केलर में क्या होगा? स्केलर में क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर होती है, बस उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमेशा सेम रहेंगे। देखिए जैसे अगर मैं बात करूं, ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अगर आप देखें तो डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि नॉन डायगोनल जीरो है। तो स्केलर क्यों कह रहे हैं इसको? स्केलर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा सेम रहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स, बस ये डिफरेंस होता है। और डायगोनल मैट्रिक्स में ये कुछ भी हो सकते थे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होती है, यस, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर हो भी सकती है और नहीं भी। अगर एलिमेंट्स इक्वल हैं तो स्केलर बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा? ए डायगोनल मैट्रिक्स में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं इसको, ए डायगोनल मैट्रिक्स whose diagonal elements are same, उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स, इट्स कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखिए, होनी भी नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट भी है मैट्रिक्स का। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोला हमने? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी क्या हो? आइडेंटिटी को हमेशा डिनोट करेंगे कैपिटल आई से, कैपिटल आई से। तो इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, और I इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होती है। इसका ऑर्डर है 3/3। यानी आइडेंटिटी एक तो हमेशा स्क्वायर होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और इसमें डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 1 होंगे, ठीक है। नॉन डायगोनल हमेशा 0 और डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 1, उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? तो आइडेंटिटी डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है, आइडेंटिटी स्केलर मैट्रिक्स भी है। देखिए, और आइडेंटिटी तो है ही, क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 1 होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और हमेशा कैपिटल आई से रिप्रेजेंट होगी। अगर मैं 2/2 की बात करूं तो 2/2 की हम कैसे लिखेंगे? 1 0 0 1, ये हो गया 2/2।
क्लियर है? इसका बहुत इस्तेमाल होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जीरो और नल या फिर वॉइड मैट्रिक्स। देखिए, नेक्स्ट मैट्रिक्स इज जीरो, नल या वॉइड मैट्रिक्स। जीरो, नल या वॉइड मैट्रिक्स, एक ही बात है। जीरो यानी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, वॉइड का मतलब भी होता है एम्प्टी, उसमें कुछ भी ना हो मैट्रिक्स में। तो ए मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ये देखिए इसका ऑर्डर 2/3 हो गया। या मैं दूसरा देखो 2/2 बना दूं, 0 0 0 0, इसका ऑर्डर हो गया 2/2। यानी ए मैट्रिक्स वो जरूरी नहीं है स्क्वायर हो, कुछ भी हो सकता है उसका ऑर्डर, लेकिन एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो। ए मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स, इन विच मैं लिख दे रहा हूं ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, कॉल्ड नल मैट्रिक्स। और इसको जनरली इट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल, इस तरह से आप जनरली रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये ओज, ये इसका मतलब क्या होगा, नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमने ये पढ़ी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसमें क्वेश्चन भी है आपके एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम दिए हुए हैं। तो पूछ रहा हमसे कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी। तो कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, जब उसके रोज और कॉलम इक्वल होगी, यानी रोज और कॉलम अगर इक्वल है तो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए आप, अब मैं आपको बता रहा हूं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए पहले एडिशन सीखिए, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए सबसे पहले से ये मैट्रिक्स है 1 3 0 7, अनदर मैट्रिक्स इज 2 4 5 10, ये मैट्रिक्स है, एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। तो यहां पे देख रहे हैं दोनों मैट्रिक्स हमने क्या लिए हैं, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहली जरूरी चीज क्या है कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर इसका ऑर्डर 2/2 है तो इसका भी 2/2 होनी चाहिए, तभी ये ऐड हो सकते हैं। अगर इसका ऑर्डर 2/3 होता तो इसका भी 2/3 होना चाहिए, तब ये ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ध्यान रखिएगा इस बात को। सबसे पहली बात क्या है, ऑर्डर मस्ट बी सेम। मैं लिख दे रहा हूं यहां, ऑर्डर मस्ट बी सेम, सबसे पहली बात। ऑर्डर सेम होगा आप तभी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज मैट्रिक्स ऐड नहीं होंगी। और ऐड करेंगे कैसे, देखिए अब मैं दोनों को ऐड करूं a प्लस बी, तो हम क्या करेंगे, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड होगा, यानी इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट इसके पहले से ऐड होगा, यानी 1 + 2 कितना हो गया 3। इसका पहली रो का सेकंड पहली रो के सेकंड से ऐड होगा, यानी करस्पॉन्डिंग से। तो देखिए 3 और 4 7, देखिए इसका सेकंड का फर्स्ट, सेकंड के फर्स्ट से यानी 0 + 5 5, 7 और 10 इज 17। इस तरह से आप ऐड करते हैं मैट्रिक्स को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, ठीक है। एक और देखिए, एक और मैं इसमें इसी में सब्ट्रैक्शन बता दे रहा हूं। अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो a - b, a से b माइनस हो रही है, देखिए a से b माइनस हो रही है, तो क्या करेंगे, इस पहले मैट्रिक्स से ये पहला माइनस, तो 1 - 2 विल बी -1, 3 - 4 विल बी -1, फिर देखिए 0 - 5 तो -5 बचेगा, और 7 - 10 विल बी -3। इसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, सेम मैनर में।
जिस तरह से ऐड करा था करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करस्पॉन्डिंग से जुड़ेगा या घटेगा। अब देखिए मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं इसी का। देखिए ऐसे ए मैट्रिक्स है 1 1 2 3 5 4, अनदर मैट्रिक्स इज 0 0 1 1 2 5, ये है। इसका ऑर्डर 2/3 है, इसका भी 2/3, और दोनों मैट्रिक्स हमें ऐड करनी है। तो ए प्लस बी विल बी, देखिए पहला इससे जुड़ेगा दूसरे मैट्रिक्स के पहले से, तो 1 + 0 इज 1, 1 + 0 इज 1 एंड 2 + 1 इज 3। सेम देखिए 3 + 1 इज 4, 5 + 2 इज 7, 4 + 5 इज 9। ठीक है, इसी मैनर में आप सबट्रैक्ट करेंगे। अगर सबट्रैक्ट करने को आपसे बोले तो a माइनस बी, देखिए क्या होगा a माइनस बी, 1 - 0 1, 1 - 0 1, 2 - 1 इज 1, फिर देखिए 3 - 1 इज 2, 5 - 2 इज 3, 4 - 5 इज माइनस। सेम मैनर में हम मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इन पे बेस क्वेश्चन किस तरह से होंगे, मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए एक चीज और देखिए उससे पहले, अगर ये दिया हुआ है सपोज देयर इज अ मैट्रिक्स ए और किसी भी कांस्टेंट से हमें मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स से, ये मैट्रिक्स ए है और इसके एलिमेंट हैं 5 2 3 और 7, ये एलिमेंट है इसके। ठीक है, तो अगर मैं कहूं फाइंड 3a या 4a या 7a, तो इनका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी कांस्टेंट गिवन है। देखिए 3 × 5 15, 3 × 2 इज 6, 3 × 3 इज 9, 3 × 7 इज 20। क्लियर है? ये मतलब है। ऐसे ही अगर हम बात कर रहे हैं 7a, तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को 7 से मल्टीप्लाई कर दी, 35, 7 × 2 = 14, 21, 7 × 7 = 40। समझ आ गया? ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। इफ a गिवन है 2 1 0 7 और b गिवन है 1 1 3 और 2, ये है। और हमसे कह रहा है फाइंड ए मैट्रिक्स X इफ 2a + 3x = b, ये गिवन है। सपोज करिए 2a + 3x = b और हमसे x पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे इस तरह क्वेश्चन में? देखिए बिकॉज 3x क्या होगा, b - 2a, यानी पहले तो ये निकाल रहे b हमें मालूम है 1 1 3 और 2 - 2a, यानी हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 0 और 14, ये मिला। तो हमें क्या मिल गया 3x। अब 3x विल बी, देखिए 1 से 4 माइनस तो -3, 1 से 2 माइनस तो -1, 3 से 0 -3 और 2 से 14 माइनस तो -12, ये मिला। तो x क्या हो जाएगा? x विल बी 1/3 ऑफ -3 -1 3 और -12, या फिर यानी हर एक एलिमेंट को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो -3/3 -1, ये -1/3, here will be 1 और here will be -4 is answer। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, बुक में भी मिलेंगे आपको। ठीक है, आज आप इतना ही देखिए, इसे समझिए, इतना ही करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे बताएंगे, इतना रिवाइज करें। शुक्रिया।